कर्क राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 23 जून सोमवार। दोस्तों, इस समय मन में थोड़ी सी झुंझलाहट बढ़ सकती है और बेवजह की है। झुंझलाहट भी बेवजह की ही है, जिसकी कोई वजह आपको भी समझ नहीं आनी। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मार्ग में जाते हैं। विश्वास करो, सफलता संभव है और उस तक पहुंचने के लिए आवश्यक कठिन परिश्रम करने पड़ रहे हैं। ये भी सही बात है, सच बात है, सत्य है कि बहुत कठिन परिश्रम से बीच में से निकलते जा रहे हो आप। यह समय वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करने का आदर्श समय है। जैसा कि वर्तमान में आर्थिक माहौल के कारण आपका खर्च शायद ज़्यादा ही बढ़ गया है। रचनात्मक बने और सौदों की तलाश करें या खर्च को कम करने और कमाई को अधिकतम करने के तरीके के साथ आएं। अपने इरादों को किसी ऐसी चीज पर सेट करें जो आपका अट्रैक्टिव हो और मजेदार हो। ऐसी चीज पर अपने इरादों को सेट करने की कोशिश करें। यदि आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं तो उसमें इस समय आपको कुछ राहत के चांस दिखाई दे रहे हैं। किसी के प्रलोभन में आकर पैसे ना खर्च करें, ये आपको आपके सितारे इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, आमदनी वृद्धि के लिए अन्य रोजगार की तलाश करनी ही पड़ेगी। आप प्रयास करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कर्क राशि का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, खुशहाली रहेगी। पति पत्नी में आपसी संबंधों में मिठास आएगी, आनी भी चाहिए। दाम्पत्य जीवन को जितना संभाल के रखेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। इस समय आपके कार्यों में तेजी की स्थिति रहेगी और आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे आपकी कोशिशें अच्छा सुधार ला सकती है। कारोबारी में अधिक मुनाफा हो सकता है अगर आप बकाया वसूली करने की कोशिश करें तो। जो आपके बकाया पेमेंट है मार्केट में, उसको निकलवाने के लिए थोड़ा प्रयास करें। कामकाज की भागदौड़ की वजह से दिमागी रूप में थकावट की स्थिति बन सकती है। थोड़ा आराम भी करें। ज़्यादा प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को अपनाएं। सितारे आज आपके कैरियर पर नज़र रख रहे हैं, इसलिए हर कदम का ध्यान रखें। अपनी आय के जरिए में विविधता लाने के तरीके की खोज शुरू करने का अच्छा समय है। दोस्तों, इस समय आपका मन बेवजह की चिंता से आपको घेरे रखेगा, जबकि ऐसी आपको ग्रहों के अनुसार चिंता की कोई बात नहीं। सभी ग्रह अपनी नॉर्मल पोजीशन बनाए हुए हैं, लेकिन आप फिर भी अपने को काफी अज्ञात चिंता में लिप्त पा सकते हैं, जो आपको कुछ ज़्यादा परेशान कर सकती है। हो सकता है आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले और उसके कारण आप परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये स्थितियां हमेशा रहने वाली नहीं है, बस कुछ दिन की हैं। स्थितियां बदलती हुई आप देखेंगे। ग्रहों की चाल अनुकूल होने से आपको इस समय कोई आशाजनक समाचार आपके बिजनेस से रिलेटेड मिल सकता है, जिससे आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित होगा। आप थोड़े समय के लिए अपने को
बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे, लेकिन आने वाले कल को लेकर आप कुछ ज़्यादा ही चिंताजनक रह रहे हैं। ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप हमेशा आने वाले समय की चिंता के कारण अपने मन में बिना वजह का एक भय उत्पन्न कर लेते हैं। आपको हमेशा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह आपके सितारे आपको दे रहे हैं। जो हो चुका या जो आगे होने वाला है, थोड़ा भगवान की मर्जी भी आप उसमें चलने दिया करें। आपको लगता है कि आप आसानी से आगे आने वाली बातों का अनुमान लगा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि आप जिस चीज़ को सारा दिन नेगेटिव चीज़ को बार बार दोहराते हैं, वो आपके पास घसीट कर आ जाती है। आप अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाएं तो आपको फायदा होगा। दोस्तों, जब भी आप अपने आप को टूटा हुआ, हारा हुआ, असहाय, अकेला महसूस करो तो एक बार कर्ण का चरित्र पढ़ लेना। कर्ण, महाभारत वाला कर्ण, पांडवों का सबसे बड़ा भाई कर्ण, उसका चरित्र पढ़ लेना या सोच लेना, देखो वो कैसे अकेला था। महाभारत का हर एक पात्र सीखने को बहुत कुछ देता है। अगर हम महाभारत के एक एक पात्र से बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे से चला जा सकते हैं। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। दोस्तों, परिणाम का भय कर्ण को भी था, लेकिन सवाल दोस्ती का था। जो वचन दुर्योधन को दिया था उसकी लाज भी रखनी थी। आपने भी जो वचन अपने आप को दिया है, अपने परिवार को दिया है, अपने माता पिता को दिया है, आपको भी उसकी लाज रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए। ये गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, इसके बहानों से निकलकर अपने काम में लग जाएं और तरक्की के जो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर आप चलने से काम नहीं होगा। अब आपको दौड़ना पड़ेगा दोस्तों, दौड़कर ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बिना दूरी तय किए हुए ही कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। आपको तो तय करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। ये ना हो मील के पत्थर को गले से लगाकर बैठे रहो कि चंडीगढ़ 200 किलोमीटर है, चंडीगढ़ 200 किलोमीटर वहीं से दोहराते ना। आपको चलना पड़ेगा, चलने से ही आप पहुंचोगे। खुश रहो इसलिए नहीं कि सब कुछ अच्छा है, बल्कि इसलिए कि आप हर चीज का अच्छा पक्ष देख रहे हैं। आपको इस समय हर चीज का अच्छा पक्ष देखते हुए आगे बढ़ना है। खुद खुद ही दोनों हाथ जुड़ जाते हैं जब भगवान की शरण में जाते हैं। तो भगवान की शरण में जाकर दोनों हाथ जोड़कर समर्पण कर दो और फिर तमाशा देखो। हमेशा अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना कि दुनिया हमेशा उगते सूरज को ही सलाम करती है, ना कि डूबते हुए को। अब आपको डिसाइड करना है उगने वाला सूरज बनना है या डूबने वाला। भगवान ने सोचकर आपको बनाया और आप क्या कर रहे हो? दोस्तों, सोचो जरा, जूते को भी चमकाने के लिए बहुत तेजी से और बहुत बाहर घिसना पड़ता है, तो तब उसमें चमक आती है। तो आप तो अपनी किस्मत चमकाने के लिए आपको क्या क्या घिसना है आप भली भांति जानते हो। तो इसलिए अगर अपनी किस्मत चमकाना चाहते हो तो आपको घिसना पड़ेगा। अब क्या क्या घिसना है वो आपने देखना। सबसे पहले तो आपके जूते घिस जाने चाहिए, पता चले कि बंदे ने मेहनत की है। कर्क राशि के दोस्तों, इस समय आपको अपने हर असाइन किए टास्क को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। स्टॉक
और व्यापार में अपना भाग्य आजमाते समय ध्यान रखें कि आपके पास सही मार्गदर्शन हो। लगता है इस समय मझधार में फंसी हुई नाव को बेड़ा पार हो ही जाना है। इस पर लगा ही दो पार। दोस्तों, थोड़ा हिम्मत करो, मेहनत करो, इस नाव का बेड़ा पार कर ही दो। लंबे दबाव के बाद सुकून का सुखद एहसास होगा, लेकिन जीवन साथी की दूरी या उसका स्वास्थ्य आपको मामूली रूप से बेचैन कर सकता है। आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेना होगा। अहद प्रयास से अद्भुत परिणाम हासिल होंगे। अल्प प्रयास से अद्भुत परिणाम हासिल होंगे। आपकी काबिलियत को धार मिलेगी। भावनाओं पर कंट्रोल रखें, वश में रखें। असर बढ़ाता जा रहा है इस समय। स्वभाव में बेवजह से चिड़चिड़ापन न प्रकट करें। ये समय नए विचारों से आपको कामों में चमक लाता हुआ नजर आएगा। पारंपरिक मान्यताओं और उपायों की ओर रुझान रहेगा। विवेकपूर्ण आचरण से लाभ के संकेत मिल रहे हैं। शिकायत करने से बचें। सहकर्मियों की वफादारी पर सवालिया निशान लग सकते हैं। तो दोस्तों, सहकर्मियों से बहुत ही सजग होकर रिश्ते रखें। दोस्ती रखनी है, सोच समझ कर ही बात करनी है, सोच समझ के ही। कम भाषा में, कम शब्दों में लेन देन रखना है, ना ही रखें तो अच्छा है। पैसे का लेन देन सहकर्मियों के साथ इस समय आपको नहीं रखना चाहिए। अगर किसी से आपका लेन देन है तो जरूर आपको इस समय उतावलापन उसमें दिखाना नहीं चाहिए। शांतपूर्ण ढंग से अगर देने हैं तो आप दीजिए, अगर उससे लेने हैं तो बहुत प्यार से तकाजा कीजिए। सहकर्मियों से बनाकर रखें, नहीं तो बेवजह की टेंशन कार्य क्षेत्र में हो सकती है। कोशिश करें सबसे मीठा बोलें, कम बोलें, अच्छा बोलें, कम मिलें, क्वालिटी ऑफ टाइम बिताएं। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। सफलता का जो सफलता है दोस्तों, ये उन लोगों को ही मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि बिना मेहनत के आपको जिंदगी में कुछ मिला नहीं। जो शनि की आपकी ढैया गई है, 2.5 साल गए हैं शनि के, उसमें भी आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी। अगर 100 कदम चलते थे तो तब कहीं जाके 10 कदम का फायदा आपको मिलता था। तो जब आपको मालूम है कि बिना मेहनत के आपको कुछ मिलना ही नहीं, आप फिर मेहनत के साथ ही प्रयास करें। किसी चमत्कार के भरोसे बैठेंगे कि कोई आएगा या कोई आता होगा, वो आकर मेरी किस्मत को चमका कर चला जाएगा, ऐसी खुशफहमियाँ अपने दिमाग से आपको निकाल देनी चाहिए तुरंत। जितनी जल्दी ऐसी खुशफहमियाँ, गलतफहमियाँ, जितनी भी फहमियाँ, सब निकाल दें। अपने पर उम्मीद रखें, अपने पर भरोसा रखें, अपने आत्मविश्वास के साथ
आगे बढ़ें, किसी का इंतजार ना करें। आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है आप अपने सपनों का पीछा करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कितने भी संघर्ष हो, कितनी भी परेशानियां आएं, उलझने आएं, आपने तो सपनों का पीछा करना ही करना है। प्रेरणा वह ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास को जिंदा रखती है। इसलिए प्रेरणा लेते रहें। जिन लोगों ने कामयाबियां हासिल की हैं, नहीं तो अपने माता पिता से प्रेरणा लें, अपने भाई से लें, कोई भी जो आपके मार्गदर्शक है उसकी प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, ये एक विशाल आशाओं का खेल है। ये जो आप खेल खेल रहे हो ना, जीवन का, जीवन रूपी खेल, ये एक विशाल आशाओं का खेल है। अगर आपने इस खेल को समझ लिया तो देखते देखते चमत्कार हो जाना है। जिंदगी की थिरकन में हमेशा थिरकते रहो। ये तो जिंदगी की थिरकन है ना, थिरकन, इसमें थिरकते रहो, थिरकते रहो, थिरकते रहो, रुकना नहीं है इसमें, थिरकते रहना है। ताता थैया ये कराती रहेगी जिंदगी, जो बैठ गया वो बैठ गया। जिंदगी की थिरकन में हमेशा थिरकते रहो, थिरकते थिरकते वह क्षण आ जाना है सफलता वाला। हर सुबह खुद से एक वादा करो कि आज आप कल से बेहतर होकर दिखलाएंगे, कल से बेहतर होकर सोएंगे। रोज सुबह उठते ही ये वायदा आपने अपने आप से करना है। हर एक दिन नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। दोस्तों, मेहनत करने वालों को किस्मत भी सलाम करती है, क्योंकि वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। मेहनत करने वाले अपने भरोसे पर, अपनी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। वो किसी पर विश्वास करके बैठते नहीं, किसी के भरोसे पर नहीं बैठते। वो मुश्किल तो आएगी, यह जीवन है, पर हार मानना नहीं, यह हमारा कर्म है। इंसानी कर्म है कि हार नहीं मानना। एक बार हारें, दो बार हारें, तीन बार हारें, हार नहीं मानने भाई, चलते रहना बार 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 बार। आप तो खुद से वायदा करो कि अपनी ही गलतियों से सीखोगे, लेकिन खुद को कभी कोसोगे नहीं। आप अपने डर को हराने, खुद के डर को हराने, अपनाने का वायदा करो। अपने डर को हराने और हर चुनौती को अपनाने का वायदा खुद से ही करो। खुद से वायदा करो कि जिंदगी के हर एक पल को खुलकर जीऊंगा और बीते हुए कल को बोझ नहीं बनने दूंगा। आप एक वादा यह भी करो कि खुद से, कि हर मुश्किल से मैं खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। हर एक दिन की शुरुआत अपने बीते हुए कल को भूलकर आज से नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, समझनी है जिंदगी तो पीछे मुड़कर देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। फिर से बोल रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, सुनो। समझनी है जिंदगी तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखो, जीनी है जिंदगी तो सिर्फ आगे ही देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मेहनत की जड़ें कड़वी होती, लेकिन फल मीठा होता। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात ही नहीं किया करते।
जो व्यक्ति मेहनत पर भरोसा करेगा वो कभी किस्मत की बात ही नहीं करेगा दोस्तों। उसको जरूरत ही नहीं किस्मत पर भरोसा करने का, वो तो उसको अपनी मेहनत पर भरोसा है। उसको पता कि मैं मेहनत से आगे निकलता जाऊंगा। दोस्तों, परमात्मा तो एक क्षण पहले नहीं था, पर अगले ही क्षण आ जाएगा। कृपा बरसेगी आप पर परमात्मा की। तुम ये भी ना सोच पाओगे कि मेरी भी क्या योग्यता थी, मेरी भी क्या योग्यता थी, परमात्मा मेरे पास आया। परमात्मा किसी योग्यता से थोड़ा मिलता है, वह तो तुम्हारे भाव और आस्था से मिलता है। क्योंकि करने से थोड़ा परमात्मा मिलता है, वो तो मिला ही हुआ है। प्रसाद रूप तुम थोड़ा बैठो, तुम मन के धुओं से अपने को मुक्त करो, शांत हो जाओ। जितना तुम शांत मन के पास, जितना तुम मन के पास परमात्मा से दूर, जितना और मन के दूर उतना ही तुम परमात्मा के पास। जितना तुम मन के पास रहोगे परमात्मा से दूर रहोगे, और जितना तुम परमात्मा के पास रहोगे उतना ही मन से दूर जाते रहोगे। सारे विकार तो मन से ही उठते हैं। क्रोध मन से, काम मन से, कामना मन से, जलन मन से, द्वेष मन से, ईर्ष्या मन से, सब मन से उठता है। सारे उपद्रव मन से उठते हैं। 9 द्वार नरक है, नरक की यात्रा की तरफ ले जाता है मन, और 10वां द्वार स्वर्ग की तरफ ले जाता है। जब तुम हमेशा मन की ही सुनते हो, हृदय की आवाज सुनते नहीं, तो हृदय तुम्हें कुछ नहीं बताता। वह धीरे धीरे सुनना और बोलना बंद कर देता है। मन ही अपनी मर्जी चलाता रहता है। मन का तो शोरगुल इतना है कि हमें हृदय की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती। मोह और अहंकार से अपने को बांध दिया, मैं और मेरा सिद्धांत अपना लिया। इसका मतलब क्या है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी हालत हो जाती है। मतलब अब तुम कोई नहीं, समुद्र में डूबने की जरूरत नहीं। अपनी हरकतों से इतने छोटे छोटे काम करवा देता ये मन कि व्यक्ति खुद ही अपनी नजरों में गिरना शुरू हो जाता। अपने को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने को उसका दिल करता है। पानी की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही डूब मरने को दिल करता है। अब बिना पानी ही मरने की अवस्था है जो मन ऐसे हालात पैदा कर देता है। दोस्तों, कस्में वायदे याद करो जो आप परमात्मा से करके आए थे कि मैं तेरी रजा में राजी हूँगा, मैं तेरा भजन सिमरन करूँगा, जैसा तू चलाएगा मैं वैसा चलूँगा। लेकिन यहाँ आकर मन के जाल में पड़कर आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। तो इस समय अपने मन को कंट्रोल कर लो। मन कंट्रोल हो गया तो समझो आपकी जीत ही जीत है, क्योंकि इस समय हर तरफ से आपको अच्छे संदेश मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि वक्त पहले से अब कुछ राहत देने वाला चल रहा है। लेकिन ये मन जो हमारा, ये हमसे जो उल्टे सीधे काम करवाता है, इस मन को भी थोड़ा सा आपने कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है। वो कहते हैं मन जीते तो जग जीत। जिसने मन जीत लिया उसने जग को जीत लिया। तो जब आप मन को जीतेंगे तो भगवान तो अपने आप ही आपके नज़दीक आना शुरू हो ही जाएगा। दोस्तों, आप जब घर से निकलते हो, अब जब भी घर से निकलो तो एक बार एक हल्की सी नज़र
एक हल्की सी नज़र अपने माता पिता के चेहरे पर डालना, अपनी पत्नी के चेहरे पर डालना, अपने बच्चों के चेहरे पर डालना और उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करना और यह समझने की कोशिश करना कि ये जो चेहरे हैं, अगर किसी चीज़ की उम्मीद आपसे नहीं लगाएंगे तो किसी और से लगाएंगे क्या? तो इनकी उम्मीदों पर अगर आप खरे नहीं उतरेंगे तो क्या ये कहाँ जाए? अगर इनके सपने आप पूरे नहीं करोगे तो और कौन करेगा? आप जब मन आपको इधर उधर बहकाता है ना, तो उस समय आपको इनके चेहरे आपकी आंखों के सामने आ जाने चाहिए कि आपसे आपके घर में बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कुछ लोग, और तुम मन बेवजह से मेरे को इधर उधर बहका रहा है, भड़का रहा है, भटका रहा है, आलसी बना रहा है, कामचोर बना रहा है, मुझसे नालायकियाँ करवा रहा है। तो उस समय थोड़ा मन को झटका दे दिया करो और इनके चेहरे याद कर लिया करो। अगर इनके सपने आप पूरे नहीं करोगे तो कोई और करेगा क्या? अगर आपकी वाइफ जो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आई है, वो आपसे डिमांड नहीं करेगी तो क्या किससे करेगी डिमांड? आपके मम्मी पापा ने शेर समझकर पैदा किया था आपको, उनके सपने आप पूरे नहीं करोगे तो कौन करेगा? और कोई दूसरा क्यों करेगा भाई? उसको क्या पड़ी है? जब अपना पैदा किया हुआ बच्चा ही उनके सपने पूरे नहीं करेगा, जिसको वो शेर समझते थे, तो दूसरा क्यों करेगा भाई? इसलिए जब भी घर से निकलो सोच के निकलो, करो कि मैं मेरे लिए करूंगा या नहीं, मैं मेरे लिए करूं या नहीं करूं, लेकिन मेरे पीछे कोई है जिनको प्राउड फील करवाना है मुझे। तो दोस्तों, वही सोच के साथ आप घर से निकला करो। हमेशा आप उन लोगों से प्यार कीजिएगा जो आपकी कमियां आपको बताएं, क्योंकि तारीफ करने वाला आपकी चापलूसी कर सकता है, लेकिन आपको अगर कोई कमियां बता रहा है, इसका मतलब वो आपको दिल से अपना मानता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। जब भी कोई कमी आपकी बताए तो उसको दिल से स्वीकार करने की आदत डालो और स्वीकार करने के साथ साथ उसको सुधार करने की भी आदत डालो। तो दोस्तों, ये जो राशि है, ये राशि कोई आपकी कमियां या आपकी खूबियां बताने के लिए नहीं होती। ये तो आपको एक जीवन जीने का ढंग जो हमें आना चाहिए। जीवन में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमें पता होना चाहिए। अगर जीवन में आपकी 9 ग्रहों की जानकारियाँ ज़रूरी चाहिए, तो आपको अपने बारे में भी जानकारियाँ चाहिए कि आप इस धरती पर किस लिए आए थे और आप पर किस किस की उम्मीदें टिकी हुई हैं, किस किस का भरोसा आप पर है। तो उन चीज़ों को आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं? आपको अपनी ज़िंदगी जो है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जियो, पर आपकी ज़िंदगी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में आपको ज़रूर थोड़ा-सा ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए। वो आपका कोई ग्रह आके नहीं करेगा, कोई ज्योतिषी पंडित पुरोहित नहीं करेगा, वो आपको ही करना होगा। जब आप मेहनत करेंगे, भगवान की शरण में रहेंगे, पूरी कोशिशें करेंगे, तो कोई भी ग्रह आपको बुरा फल नहीं देगा, आपको अच्छा फल ही देना पड़ेगा उसे। क्योंकि आप अगर भगवान के अनुग्रह में चले गए तो सारे ग्रह पहले से ही भगवान के अनुग्रह में है। तो फिर आप ही हिसाब लगाओ कि आपको किसी ग्रह से चिंता करने की जरूरत नहीं। इस समय सारे ग्रह अपनी अपनी जगह सही बैठे हुए हैं, उनको बैठने दो। आप बस अपना सुबह निकलो, उठो, खुशी खुशी उठो, शाम को सो, खुशी खुशी सो, धन्यवाद देते देते सो जाओ। अगले दिन उठो, फिर खुशी खुशी उठो और अपने काम में लग जाओ। बस ये रूटीन आप अपना लो। थोड़े दिन बाद ही देखना आपको कैसे हर तरफ से पॉजिटिव सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी।
तो दोस्तों, ये राशि जो आपको रोज़ बताई जाती है, ये श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से। राशि तो ख़ैर 1 मिनट में बता सकता हूँ, क्योंकि जो और भी चैनल हैं 1-1 मिनट की राशि बताते हैं। उसमें ऐसा मत करना, ये मत करना, आज ये सूरज इधर है, चंद्रमा उधर है, राहु ऐसे कर रहा है तो केतु ऐसे कर रहा है। पर इस राशि में डिटेल में इसलिए आपको बताता हूँ कि हमें जीवन जीने के लिए कई चीज़ें हम भूले बैठे रहते हैं, विसार देते हैं। तो वो चीज़ें भी साथ-साथ मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ। कई लोग बुरा मान जाते हैं कि हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। नहीं, तो जो बुरा मानते हैं उनको तो वाक़ई में ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञान बाँटते हैं सारा दिन। ज्ञान बाँटते रहते हैं और वहीं से जूते खा के आते हैं, जहाँ से ज्ञान बाँटते हो। ज्ञान है ही नहीं। बाँटे तो तब ना आदमी के पास कुछ हो। तो यहाँ पर आपको कोई गलत शिक्षा तो दी नहीं जा रही। आपको ये तो नहीं कह रहा है कि आप शराब पियो, ये करो, डांस करो, होटलों में जाओ, सब ऐप करो ना। यहाँ तो समझाया जा रहा है आपको कि ऐसा होना चाहिए था। आप ना हो, आप जैसे हो वैसे रहो, लेकिन कई इनोसेंट लोग हैं जो बात को मानते हैं और लागू होते हैं उस पे, अपने पे लागू करते हैं और फिर अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो फिर वो खुश भी होते हैं। तो कई लोग हैं जो हमारी राशि को सुनकर अपने जीवन को उन्होंने अच्छा बना लिया। आप भी, आपको जो पसंद आए इसमें एक भी शब्द अगर आपकी मर्जी का निकल आए तो आप उसको अडॉप्ट कर लो। 30 दिन में 30 शब्द आपको अगर मिल जाएं तो 30 शब्द में एक पूरी लाइन बन जाएगी। तो मिल नहीं रहा आपको, कुछ दे तो नहीं रहे, आपके पल्ले से कुछ जा थोड़ा रहा। नेट का तो आपने खर्चा किया ही हुआ है, वो तो नेट आपका इधर उधर की बातों में जाना ही जाएगा, नहीं तो 12 बजे के बाद वो सारा ख़त्म हो जाना डाटा आपका। तो अगर यहाँ देखते हो 2-4-5 मिनट के लिए, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। आपके जीवन के बारे में, आपके ग्रहों के बारे में, आपके काम के बारे में, नक्षत्रों के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान आप अर्जित करोगे। तो ये राशि जो है श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से दिखाई जाती है जी, आपको रोज़ वीडियो डाली जाती है। ये हमारा दिल्ली में है ये मंदिर। 17 साल पुराना मंदिर है, ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 17 साल। तो 17 साल तो पता भी नहीं चले 17 साल कैसे बीत गए हमें। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि जहाँ सुबह शाम दोनों समय कीर्तन होता है, भजन होता है भगवान का खूब जोर शोर से, और सुबह शाम दोनों समय प्रसाद। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मंदिर में दान पात्र नहीं। मैं इसको विशेषता कहूँगा, क्योंकि आज ज़्यादातर मंदिरों में पैसे की लड़ाइयाँ हो रही हैं कि पैसा गुल्लक वो खा गया, गुल्लक वो खा गया। हमारे यहाँ गुल्लक ही नहीं है, दान पात्र ही नहीं है। ना बजेगा बाँस, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बांसुरी। तो हमारे वो हमने झगड़ा ही नहीं रखा। तो कई लोग कर्क राशि के और 12 राशि डालता हूँ, कई लोग फ़ोन करते हैं कि हमने दान देना है। तो क्योंकि हर आदमी आज जो आस्तिक है, जो सनातन धर्म को मानता है, भगवान को मानता है, वो अपने घर में भगवान के लिए रोज़ कुछ ना कुछ निकालता है। कुछ ना कुछ अपनी जो रोज़मर्रा की खर्ची होती है उसमें से निकालता है, तो वो सँभाल लेता है। तो कई लोग हमें फ़ोन करते हैं कि हम महीने में निकालते हैं, हम आपके मंदिर में देना चाहते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है, हम मना नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ कोई अकाउंट नंबर नहीं है, हमारे पास पेटीएम नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप दान कहाँ से भेजोगे? अब जब भी हमारे मंदिर में कभी भी आपका आना हुआ, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद, तो आप उस पैसे का प्रसाद लेकर आएँ। आप बढ़िया सी चीज़ें लेके आएँ, कोई संतरे ले आएँ, केले ले आएँ, आम ले आएँ, अमरूद ले आएँ, कुछ भी लाएँ, काजू लाएँ, बादाम लाएँ, वो अपने हाथ से बाँट कर जाएँ, तो मज़ा आ जाएगा। वो हुआ असली दान, कि अपने हाथ से आपने दान किया। तो कई लोग बुरा मान जाते हैं कि आप में घमंड है, हम आपको देना चाहते हैं, आप ले नहीं रहे। घमंड नहीं है दोस्तों, हम कैसे लेंगे आप बताओ? आप बैठे हो बॉम्बे, आप बैठे हो नागपुर में, कोई बैठा है मध्य प्रदेश में, कोई बैठा है राजस्थान में। अब कहाँ-कहाँ से वो कैसे आएगा? कुछ चल के तो आएगा नहीं, उसके लिए हमें चाहिए पेटीएम नंबर, वो हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमें चाहिए अकाउंट नंबर, वो हमारे पास है नहीं। उसके लिए चाहिए तुम्हें बारकोड, वो हमारे पास है नहीं। हमारे पास तो एक ही कोड है
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अपने आप ही वो काम चला दे, उसको कहते हैं जय श्री राधे, काम चला दे। वो सारा काम अपने आप ही चल जाता है। आपकी जो जन्म पत्रियाँ देखते हैं उसके लिए भी हम आपको व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे डाल दो, वो भी हम फ्री में देखते हैं। उसका भी 1 रुपया शुल्क आपसे नहीं लेते। हाँ, अभी पत्री बनाने के लिए हमारे पास जुगाड़ नहीं है, प्रिंटर नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, तो अगर वो भी हो जाएगा तो हम आपको पत्री बना के भी आपको व्हाट्सएप कर लिया करेंगे। लेकिन आजकल तो बहुत आसान सा काम है, आप उस पर कोई भी ऐप कुंडली का या किसी का भी डाल लें फ़ोन पे, तो पत्री आपकी बन जाती है। तो वो पत्री भी हम फ्री में देखते हैं। उसके बाद आपकी जो अरदास लगती है हमारे मंदिर में, जैसे बहुत से लोग परेशान होते हैं, कुछ समझ नहीं आता उनको क्या करें, किधर जाएं, तो उनके लिए फिर सुबह शाम इस मंदिर में अरदास लगाते हैं हमें श्री राधे श्याम मंदिर परिवार के लोग। तो वो अरदास भी आपको भगवान कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचेगा, उसका नुकसान तो हो नहीं सकता। अगर मैं भगवान के आगे आपके लिए कुछ अच्छा मांगूं तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा भला ना हो, मैं नहीं कह सकता, पर नुकसान नहीं हो सकता, ये गारंटी है। तो जब हम भगवान से निस्वार्थ होकर किसी के लिए मांगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भगवान हमें मना करेगा या हमें मायूस करेगा। तो वो भी अरदास है, उसमें भी कोई शुल्क नहीं है। जैसे आजकल बड़े बड़े मंदिरों के चल पड़े कि आपकी पूजा कराएंगे 51 रुपये, 101 रुपये चल पड़ा आजकल, बहुत अच्छा रिवाज चल गया। तो दोस्तों, जो पूजा होती है, जब तक आप पूजा में नहीं बैठेंगे, पूजा कभी भी वो सार्थक नहीं होती, क्योंकि रोटी जब आप खाओगे आपका पेट ही भरेगा। हाँ, आपके लिए कोई प्रार्थना करे तो दुआएं, आपके लिए कोई दुआएं मांगे, दुआएं कोई भी किस लिए मांग सकता है। मैं यहाँ बैठ के अमेरिका वाले, कोई अमेरिका में बैठा उसके लिए दुआ मांगूं तो दुआ कबूल हो सकती है, भगवान चाहेगा। हुई भी है, मैंने देखा भी है। यहीं से बैठ के एक बंदे का काम नहीं मिल रहा था, 6 महीने से खाली बैठा था, मकान का किराया दे रहा था, तो उसकी मदर कह रही है कि वापस आने वाला। मैंने यहीं से बैठ के अरदास लगाई कि माता रानी, उसकी माँ बहुत परेशान है, तो राधा रानी उसकी नौकरी लग जाए। 3 दिन के बाद उसकी नौकरी लगी। अब उसने पहले से आवेदन दे रखे थे, सैकड़ों जगह उसने अपने आवेदन भेज रखे थे, हो गया उसका काम। पर मैं तो कहूँगा मेरी राधा रानी ने कराया, मेरे भगवान ने कराया, मैं तो यही कहूँगा कि होना होता तो पहले भी 6 महीने पहले हो जाता। तो ऐसे कई बार आप भी किसी के लिए अरदास करोगे, वो पूरी हो जाती होगी। अपने लिए करते होगे नहीं होती होगी, पर किसी के लिए करते होंगे तो वो पूरी हो जाती है, क्योंकि आपने वो बड़े सच्चे मन से, श्रद्धा से, भावना से आपने वो सिर्फ सोच के साथ की है कि ये होगा, होगा तो हो जाता है। तो ये सारी जो है शब्दों का खेल है, शब्द पकड़े जाते हैं, शब्द बेदी बान। तो ये तो शुरू से चल रहा है शब्दों का ज्ञान। तो दोस्तों, मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907। आप इस नंबर पे अपनी जन्मपत्री भेजें। कम से कम 15 से 20 दिन लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। और आप अगर बात करना चाहते हैं कभी इमरजेंसी में, तो आप फ़ोन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और अगर मैं उपलब्ध हुआ, उस समय मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होगा, मैं आपका फ़ोन उठाऊंगा। हर रिकॉर्डिंग के बाद 2 4 5 10 के लिए मुझे थक जाता हूँ मैं बोलते बोलते, तो फिर मुझे वेट करना पड़ता है, थोड़ा इंतज़ार। उस बीच में 2 4 5 10 फ़ोन आते हैं तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। जब मैं फ्री होऊंगा मैं फ़ोन कर लिया करूँगा। और दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो, क्योंकि तंदुरुस्ती है जहाँ, सारी शक्तियाँ खुद ही चल के आती हैं जहाँ तंदुरुस्ती रहती है। और भगवान की शरण में शरणागत हो जाओ। जय श्री कृष्ण।